पवित्र कर रहे हैं और हमारा ये जो समय है ये हम उनकी पवित्र छत्र छाया में बैठकर इस समय को हम सार्थक कर रहे हैं और जीवन जीने की कुछ झलकियाँ जो हमें भजनों के माध्यम से हमें अवगत होता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है। अभी हम अपने डॉक्टर हैनी से भजन सुन रहे थे कि गुरु तेनों मिलना चाहता है। जो सफ़ेद हमारी आत्मा थी, सफ़ेद कपड़ा था, हमने इस संसार की रंगीनियों में खोकर उसको गंदा कर दिया। लेकिन गुरु हमारे भीतर आकर क्या चाहता है, उसको सफ़ेद करना चाहता है, हमारी आत्मा को साफ करना चाहता है और उस परमात्मा से मिलाना चाहता है। लेकिन हम इन सुख सुविधाओं में ऐसे उलझ कर रह गए हैं, माया में ऐसे लिप्त हो गए हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हम भूल चुके हैं। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो कहते हैं कि वो उल्टा लटका होता है, तो वो प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करता है कि प्रभु तो मुझे इस यातना से बाहर निकाल। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि मैं बाहर आकर तेरा भजन करूँगा, तेरा सिमरन करूँगा। तो जब उस प्रभु की कृपा होती है, जीव का जन्म होता है, तो ये जो माया है उस पर अपना रंग दिखा देती है और वो इस माया में खोकर अपना जो कॉल किया हुआ होता है, अपना वादा उसने प्रभु के साथ किया होता है, वो भूल जाता है। जैसे हम सब मानते हैं कि जिसके पास खूब धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा है, सुख आराम है, तो वो इस संसार में बहुत भाग्यशाली है। लेकिन संतों की दृष्टि में ऐसा नहीं है, भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं है। हम अपने कर्म के द्वारा सुखी हैं, दुखी हैं, लेकिन संतों की नजर में कौन सुखी है, कौन भाग्यशाली है? जो उस नाम सिमरन से जुड़ा हुआ है, जो उस प्रभु की बंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, जो भगवान का हर श्वास सिमरन करता है। क्योंकि जो परमात्मा की तरफ से ये हमें सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, वो सदा रहने वाली नहीं, वो नित्य नहीं है, कभी ना कभी इनका विनाश भी हो जाएगा। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आजकल टीवी में, मोबाइलों में, सब जगह ये जो अभी पानी का, बरसात का प्रकोप सब जगह फैला हुआ था, तो कितने बड़े बड़े घरों के मालिक थे, क्या उनको पता था कि हमारे साथ कभी ऐसा वक्त भी आ जाएगा। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनके महल गिर गए, पानी में बह गए। तो क्या उस वक्त हम क्या सोचेंगे कि ये भाग्यशाली है? नहीं। अब भगवान की तरफ से तो सब कुछ मिला हुआ था, हमारी नजर में वो सुखी था, लेकिन भगवान की एक ऐसी आंधी चली, ऐसा प्रकोप हुआ कि सब विनाश हो गया। तो सच्ची धन दौलत क्या है? प्रभु का भजन, प्रभु का सिमरन, जिसकी तरफ हमारा अभी ध्यान नहीं जाता। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे, तो वहाँ एक सेठ रहता था। वहाँ उस समय की बात है जब किसी किसी के पास
1 लाख 2 लाख रुपए होते थे। तो जिसके पास 1 लाख रुपया होता था उसकी छत पर एक झंडा गाड़ दिया जाता था। तो उस व्यक्ति के पास 7 लाख रुपए थे तो उसके छत पर 7 झंडे गाड़े हुए थे। देखने में वो बहुत सुखी था। तो एक बार उनके पिताजी का श्राद्ध आया तो सब पंडितों को उसने अपने घर न्योता दिया। उस समय श्री गुरु नानक देव जी वहाँ से गुजरे। उस सेठ को पता चला तो वो उनको बुलाने के लिए चला गया और आदर के साथ अपने घर लेकर आया। तो श्री गुरु नानक देव जी फरमाने लगे, यह भले पुष्प ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि प्रभु जी आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है तो मैंने 100 पंडितों को खाना खिलाना है। तो श्री गुरु नानक देव जी महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो तो हर बात को जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो कहने लगे कि ये तुम जो श्राद्ध कर रहे हो ये तो तुम्हारे पिता तक पहुंच ही नहीं रहा, वो तो 3 साल से भूखे ही बैठे हैं। ये बात सुनकर वो सेठ हैरान हो गया। तो कहने लगा, गुरुजी आप ही बताइए कि ये ऐसा क्यों है? तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि फलां देश में जाओ, वहां तुम्हारा पिता लक्कड़ बग्गा, जिसको हम पंजाबी में बघियाड़ कहते हैं, कि वहां उस पेड़ के नीचे वो बैठा है, तुम वहां जाओ भोजन लेकर, तो वो भोजन तुम्हारा ग्रहण कर लेंगे। और जब तुम भोजन लेकर जाओगे तो उनकी वृत्ति मनुष्य वृत्ति हो जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया, वो भोजन लेकर चल पड़ा। जब देखा एक बाघ वहां बैठा है, तो जब उनके आगे भोजन रखा तो महापुरुषों की कृपा दृष्टि से उसकी जो वृत्ति थी वो मनुष्य रूप में हो गई। तो उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण किया। तो वो सेठ पूछने लगा कि पिताजी आपकी और ऐसी हालत? तो कहने लगे, यह पुत्र मैंने अपने जीवन में धन दौलत सब ऐश ईश्वर के सारे सामान मान प्रतिष्ठा बहुत इकट्ठे की, लेकिन मैंने कभी प्रभु का सिमरन नहीं किया, प्रभु का कभी ध्यान ही नहीं किया। मैं इस दौलत को इकट्ठी करने में ही लगा रहा। और अंत समय में जो मेरी वृत्ति थी, इतनी धन दौलत से मेरी बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं मांस खाऊं। तो महापुरुष कहते हैं ना कि अंतमता सहगता, कि जो अंत समय में हमारे भीतर जल रहा होगा तो वो हमारी गति निश्चित की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो अंत समय में मन में क्या आया कि मैं मांस खाऊं। मांस कौन खाता है? बाघ, चीता। तो ऐसी वृत्ति होने के कारण आज मुझे ये योनि प्राप्त हुई। तो उस समय उसने कहा कि पुत्र मैंने तो ये गलती की, लेकिन अब तुम मत करो। तुम खुशकिस्मत हो कि महापुरुष तुम्हारे घर आए हैं। तो ये बात सुनकर वो सेठ श्री गुरु नानक देव जी की शरण में जा गिरा और उनसे उपदेश लेने की मांग की। क्योंकि जब महापुरुष कृपा करने पे आ जाए तो फिर वो जीवों को नहीं देखते, वो कृपा कर देते हैं। मौज में जब आ गए कतरे को दरिया कर दिया, कि वो जब संत अपनी मौज में आ जाए तो पता नहीं वो क्या से क्या करते। लेकिन हम सब संसार की उधेड़ बुन में ही अभी तक लगे हुए हैं।
अभी तक हम ये समझ ही नहीं पाए कि हमने करना क्या है। संसार में किसको सुखी मानते हो आप? धन वाले को, या जिसका भरा पूरा परिवार है? नहीं। छोटी सी बात मेरे को याद आ गई।